आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शोभित कुमार चौधरी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट के बारे में कि कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं या फ्लक्चुएटिंग होते हैं या वाट एवर जो भी होते हैं, या किस तरीके के एक एक मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन सभी बारीकियों को मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपने अभी तक देखा होगा कि जब हमने जर्नल एंट्री बनाई थी, तो दूसरी वाली जर्नल एंट्री जो हम बनाते थे, जो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड नहीं होती थी, उस जर्नल एंट्री में हमारा बार बार नाम आ रहा था पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। वहाँ पे बस मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में फिक्स अकाउंट दे रखा है तो हमें जर्नल एंट्री में लिखना है पार्टनर करंट अकाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं है तो हमें लिखना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसा नहीं है मोरओवर कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नया है, पहले से ही आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानते हो। बार बार बीच बीच में वो कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बताता आता हूँ मेरे बच्चों, ताकि जब भी मैं उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करूं तो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में वो आउटलाइन बनी रहे, आपके माइंड में वो थोड़ा रोड मैप रहे। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैपिटल में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया, लेकिन ये स्पेसिफिकली वीडियो हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में ही है। और यहाँ मैं आपसे क्लियर बात करने वाला हूँ कि हमारे जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, और हमें उनमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें पोस्ट करनी होती है, क्या क्या डालना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पूरा नहीं देखोगे और स्किप कर दोगे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं मेरे बच्चा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लंबा है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम आपका डेवलप करेंगे तो वीडियो की लेंथ तो थोड़ी सी लंबी होगी ही होगी। कुछ बच्चे हैं पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, साथ में आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप आसानी से वो वीडियो आकर देख लें। ठीक है दोस्तों, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूट्यूब पे कवर करा रहा हूँ, इसके अलावा आपको इन कॉन्सेप्ट के ऊपर के क्वेश्चंस भी करने हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों का व्हाट्सअप आ रहा है कि सर क्वेश्चन यहाँ नहीं करा रहे हो आप। बेटा, क्वेश्चन के लिए आप हमारे प्ले स्टोर पर जाएँ और वहाँ से ऐप डाउनलोड करें, स्मार्ट क्लासेस द लर्निंग ऐप। उसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको पैकेज मिल जाएंगे, मंथली पैकेज हैं, ईयरली पैकेज हैं, आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से वहाँ से परचेज करें और सारा का सारा हमारा मटेरियल आप देख सकते हैं। वहाँ आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, हमारा एडिशनल नोट्स होंगे, बोर्ड्स में जो आए हुए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। A to Z सिक्वेंशियल तरीके से वहाँ पर होगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम यहाँ यूट्यूब पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले थे एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। बड़ा ही सिंपल आसान सा टॉपिक है कि कितने तरीके के हमारे कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, इसके बारे में हमें आपसे डिस्कशन करना था कि हमारे कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। बेटा, दो तरीके के कैपिटल अकाउंट्स हमारे होते हैं मेरे बच्चा। एक तो हमारा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है बेटा? एक मेथड होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में, यानी कि दो तरीके के मेथड में, एक मेथड हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या होता है बेटा हमारा? दूसरा क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा मेरे बच्चे होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी कि दो तरीके के कैपिटल अकाउंट होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे अपना फिक्स कैपिटल अकाउंट के बेटा, फिर हम डिस्कशन करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे बच्चा? हम चर्चा करने वाले हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट में। और अंडर दिस मेथड हम लोग क्या करते हैं, या एज पर दिस मेथड हम क्या करते हैं, हम दो अकाउंट बनाते हैं बेटा। एक अकाउंट को बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट, और बेटा एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। यानी कि जब हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दो अकाउंट बना लेते हैं। एक का हम नाम देते हैं कैपिटल अकाउंट, दूसरे का नाम देते हैं करंट अकाउंट। मीन्स जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो दो तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक का नाम कैपिटल अकाउंट ही रखेंगे और दूसरे का नाम करंट अकाउंट ही रखेंगे। है ये फिक्स कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट।
मतलब जब कैपिटल फिक्स्ड हो जाती है तो हमारे कैपिटल अकाउंट दो पार्ट में टूट जाते हैं, एक को कैपिटल अकाउंट का नाम दे देते हैं और दूसरे को करंट अकाउंट का नाम दे देते हैं। कुछ लोग इस कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं, मतलब कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। मैं इसलिए नहीं बोलता मेरे बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन ना आए, ताकि वो थोड़ा सा याद कर ले। फिक्स कैपिटल मेथड में एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। मेरे बच्चा जैसे ही फिक्स का नाम आए तो समझ जाना एक कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड वाला बनेगा और साथ में उसका दूसरा भाई करंट अकाउंट बन जाएगा। होगा क्या, डिफरेंस क्या है सर, हमें क्या समझना है बेटा? देखो, जो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में आती हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, वो ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म इन नेचर की होती हैं, वो बहुत रिपीटिवली नहीं होती हैं, वो बहुत रेयर नेचर की होती हैं। मतलब जैसे किसी पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कैपिटल लगाई तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। हो सकता है उसने कोई कैपिटल का पार्ट विड्रॉन कर लिया तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी कि उसने पैसा निकाल लिया। थोड़े दिनों बाद उसे लगा कि कैपिटल और लगा देनी चाहिए तो वो फिर से कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर देता है, फिर से नई कैपिटल लगा देता है, एडिशनल कैपिटल लगा देता है, वो फिर से आ जाती है कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन जो प्योरली कैपिटल से रिलेटेड हैं, जो प्योरली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो सारी कैपिटल अकाउंट में आ जाती हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होती हैं, यानी कि डे टू डे से रिलेटेड नहीं होती, ईयरली ट्रांजैक्शन नहीं होती, बहुत रेयरली वो कभी कभी होती हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, बार बार ऐसा थोड़ी है कोई पार्टनर डेली ही कैपिटल लेकर आएगा फर्म में, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बेटा, ध्यान देना। एक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर पहले से कोई पार्टनर है, बैलेंस ऑफ कैपिटल, पहले मैंने बैलेंस इसलिए लिखा है, हो सकता है पार्टनर के पास पहले से कोई बैलेंस हो, या हम पुरानी पार्टनरशिप के अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो वो बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस होता है, आप जानते हो लेजर में बैलेंस होता है। तो पहली वाली दुकान है तो उसका क्या होगा, कैपिटल का बैलेंस होगा। अगर दुकान पुरानी नहीं है, नई दुकान है, अभी अभी पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, तो बेटा फिर क्या होगी, आपकी जो आपने कैपिटल ब्रिंग करी है वो आ जाएगी। हो सकता है आपने कैपिटल के साथ एडिशनल कैपिटल लगाई हो। एडिशनल कैपिटल कब बोलेंगे, जब पुरानी दुकान होगी, थोड़े दिनों बाद और कैपिटल लेकर आता है तो उसको एडिशनल कैपिटल बोल देते हैं। या पुरानी दुकान नहीं है तो फिर वो कैपिटल लेकर आएगा सर। तो हमें क्या याद रखना है, कैपिटल का अगर कोई बैलेंस होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल करेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग कर ली, ड्रू ऑफ कैपिटल, पैसा निकाल लिया, क्या कर लिया, किसी पार्टनर ने पैसा निकाल लिया, तो वो भी मेरे बच्चा यहाँ पर आ जाएगा। बस ये 3 चीज यहाँ पर आएंगी, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, किसी पार्टनर ने लगाई कोई एक्स्ट्रा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल से पैसा निकाल लिया, यानी कि ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल या विड्रॉन ऑफ कैपिटल। इन 3 चीज के अलावा फिक्स कैपिटल अकाउंट में मेरे बच्चा कुछ भी नहीं जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जल्दी से मुझे फिक्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बना के दिखाओ, नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे, बनाना पड़ेगा जल्दी से मेरे बच्चा। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का लेजर बना के दिखाओ। फिक्स कैपिटल अकाउंट्स नहीं, अकाउंट का, फिक्स कैपिटल अकाउंट का मुझे लेजर बनाकर दिखाओ। तो कैसा बनेगा ये लेजर, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बात बोलूँगा बेटा मैं, बी केयरफुल ढंग से। जैसे मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो मैंने बेटा यहाँ अमाउंट के 2 कॉलम लिए हैं, मैंने यहाँ अमाउंट के 2 कॉलम लिए हैं, ये ए के लिए, ये बी के लिए। मैंने अमाउंट के 2 कॉलम लिए हैं, एक अमाउंट का कॉलम ए के लिए और एक अमाउंट का कॉलम बी के लिए। और यहाँ पर वही हमारा पर्टिकुलर्स, वही हमारा पर्टिकुलर। ठीक है बेटा, समझने वाली बात, बहुत ध्यान देंगे मेरे बच्चा। हमने क्या किया है, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। इसका मतलब अमाउंट के 2 कॉलम हमने क्रेडिट साइड में लिए हैं और अमाउंट के 2 कॉलम डेबिट साइड में लिए हैं। हम नहीं ले रहे, हम नहीं लेंगे। तो बेटा फिर आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। आपको कहना पड़ेगा ए का फिक्स कैपिटल अकाउंट, बी का फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिर वो कैसा दिखाई देगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, केवल ए से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी।
ऐसा ही एक परफॉर्मा और बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट, उसमें बी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी। बेटा फिर मैंने क्यों मर्ज कर दिया ये? अरे मेरे बच्चा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। कैसे बच जाएगा टाइम? अरे सोच के देखो, दो बार अकाउंट बनाओगे, पहले तो लाइनें डबल डबल क्लिक करनी पड़ रही हैं। फिर देखो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ओपनिंग बैलेंस पहले ए का लिखते हैं यहाँ पे, और दूसरा अकाउंट बनाया होता वहां भी बाई बैलेंस बीडी लिख रहे होते, तो एक ही चीज को 2 बार लिख रहे हैं तो टाइम नहीं लग गया ज्यादा? अरे जब पर्टिकुलर मैक्सिमम सेम है, ज्यादातर सेम रहते हैं, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, इसी में ऐड कर देता हूं ना। अरे हाइब्रिड अकाउंट बना देता हूं, कंपाउंड अकाउंट बना देता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? चलता है ना दौड़ता है? चलता नहीं है, दौड़ता है बेटा, ऐसे ऐसे करके दौड़ता है। कोई माई का लाल, भाई का लाल, बहन का लाल नहीं रोक सकता। चलता नहीं, दौड़ता है। सब बनाते हैं, मैं भी बनाता हूं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? स्टेप फर्स्ट, हमने कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया मेरे बच्चे। अब ये ना कह देना क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, डेबिट में क्यों नहीं लिखा। मेरे बेटा, कैपिटल और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। 11वीं क्लास में कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं किया? नहीं, 11वीं में तो मैं नहीं करवाया, हो सकता है 12वीं में कुछ ना कर पाओ। मैं करवा रहा हूं, लेकिन फिर भी वहां नहीं करवा पाऊंगा तो मैं यहां करवा रहा हूं मेरे बच्चा। तो 11वीं क्लास में हमने बताया कैपिटल का और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस और एसेट्स का डेबिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी और कैपिटल, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस लिख दिया हमने अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिख दिया हमने? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किन दुकानों का होता है? जो पुरानी होती हैं, जिनका बिजनेस पहले से चला आ रहा है, हम उनका अकाउंट बना रहे हैं, तो वहां पे लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। और जिनका बिजनेस पुराना नहीं होता, नया होता है, तो बेटा उनका बैलेंस नहीं होता है। फिर उनका क्या होता है? उनकी कैपिटल होती है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल वो लेकर आए, सर मान लो, जरूरी नहीं है दोनों ले, मान लो मिस्टर ए लेकर आए हैं, तो बेटा ऐसे लिख देंगे बाई कैश। क्या लिख देंगे बेटा? बाई कैश एडिशनल कैपिटल। मिस्टर ए कह रहा है भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, औरत है, सब कुछ है, तो इन्होंने दोबारा से पैसे लगा दिए बिजनेस में। तो बेटा ए ने लगाया तो ए के सामने लिख दिया, और अगर बी लगाता तो मेरे बच्चा बी के सामने लिख देते। किस नाम से लिखा? बाई कैश। किसके लिए? एडिशनल कैपिटल के लिए। अरे कैपिटल ही तो आ रही है बेटा, पहले जो कैपिटल लगाई थी वो, इस बार जो कैपिटल लगाई फिर से ले आया, बहुत पैसा है इसके पास, फिर से लगा दिया। बी के पास नहीं है, बी ने नहीं लगाया, और अगर बी लगाता तो बी के भी क्रेडिट में लिख देता। तो डरना क्या बेटा, डरना क्या? यानी कि एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग बैलेंस वो ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा सर, इसके अलावा कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं मेरे बच्चा। इसके अलावा डेबिट साइड में आते हैं, देखो पहले से लगाया हुआ पैसा, इस बार फिर से पैसा, अब पैसा निकाल लिया। बी के पास एडिशनल पैसा लगाने की तो गुंजाइश थी नहीं, उसको थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई। उसने कहा भैया हमको थोड़ा सा समस्या है, हम चाह रहे हैं थोड़ा बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाएं। हमने कहा ले जाओ भैया। तो बेटा वो जो पैसा निकाल के ले गए उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्या कर लिया उसने? कैपिटल की ड्रॉइंग्स कर ली। कैपिटल की क्या कर ली? ड्रॉइंग्स, पैसा निकाल लिया। और बाकी क्या बच गया इनका? बैलेंस डी। ये जो बच गया इनका बच गया क्लोजिंग बैलेंस। मतलब पहले से इतना पैसा इनके पास था, इतना इसने लगा दिया, इसने नहीं लगाया, इसने थोड़ा सा निकाल लिया, तो अब इनके पास क्लोजिंग में कितना बचा, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। और ये वाला बैलेंस चला जाता है मेरे बच्चा बैलेंस शीट में। जब बनाएंगे बैलेंस शीट तो इस बैलेंस को बैलेंस शीट में भेज देंगे उठा के कि जा मुन्ना बैलेंस शीट में चला जा। इसके बाद अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सर फिक्स कैपिटल अकाउंट तो बना लिया, और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट या फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा इसका भैया। इसका भैया भी है कोई? हाँ बेटा, इसका भैया है, और भैया का नाम है करंट अकाउंट। क्या है इसके भैया का नाम? करंट अकाउंट। यहाँ पे बना लें, चलो यही बना लेते हैं, पेज बचाते हैं। क्या बना लेते हैं? पार्टनर्स का करंट अकाउंट।
कितने पार्टनर मानोगे? 2 ही मानूंगा। जितने फिक्स वाले में थे उतने ही तो मानूंगा। तो ए और बी। इस बार आपने अमाउंट नहीं लिखा बेटा, वो कॉलम होता ही अमाउंट का है, सब जानते हैं। तो ए लिखने का मतलब ए की अमाउंट, बी लिखने का मतलब बी की अमाउंट। तो अब इस करंट अकाउंट में क्या करने वाले हैं हम? ढिंक चिका रे ना ना, ढिंक चिका नहीं करेंगे बेटा, ट्रांजैक्शन डालेंगे। फिर से वही वाली बात, अगर पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो ट्रांसफर कर देंगे। और स्टार लगा रहा हूं, पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस होगा वो ट्रांसफर कर देंगे। हैं? ओपनिंग बैलेंस दो साइड, क्रेडिट में भी डेबिट में भी। यही तो चीज याद रखनी है मेरे मुन्ना, यही चीज याद रखनी है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है। क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शन में हो सकता है इस बार हमारा डेफिसिट हो गया, आया कम चला ज्यादा गया, ऐसा पॉसिबल है, बिजनेस में हो जाता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट का मतलब है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका बिजनेस में कुछ भी नहीं बचा। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का कभी भी डेफिसिट नहीं होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, उसका डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं होगा। जब तक उसकी बिजनेस में कैपिटल रहेगी तब तक ही तो वो पार्टनर रहेगा, जब कैपिटल ही नहीं रहेगी तो पार्टनर कहाँ कब है, निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे उसको। इट मींस कैपिटल अकाउंट का तो क्रेडिट बैलेंस होता है पर करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है। इसका मतलब अगर डेफिसिट चल रहा होगा सर अकाउंट में तो इधर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो बेटा क्रेडिट ही मानेंगे, क्वेश्चन कुछ ना बोले तो क्रेडिट ही मानेंगे। क्वेश्चन बोल दे डेफिसिट बैलेंस तो समझ जाएंगे डेबिट बैलेंस, या क्वेश्चन लिख दे डेबिट बैलेंस तो फिर तो कोई रोना ही नहीं है। सर अब हमें एग्जांपल के तौर पे बता दो, बैलेंस शीट, अगर बैलेंस है तो पिछले साल की बैलेंस शीट भी होगी, क्योंकि उसी बैलेंस शीट से तो बैलेंस आया होगा इस कैपिटल का। हाँ जी मेरे बच्चा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर अब हमें ये बात बताओ जरा, पिछली बैलेंस शीट में हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस, नहीं करंट का नहीं लेते, पिछली बैलेंस शीट में हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लाइबिलिटी साइड लिखा था, क्योंकि लाइबिलिटी साइड दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो मैं लाइबिलिटी ही बोलूँगा। तो लाइबिलिटी साइड हमारा कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ था, हाँ मेरे बेटा लिखा हुआ था, तो हमने उसको क्रेडिट साइड डाला क्योंकि लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ मेरे बच्चा बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जरा हमें ये तो बता दो, हमें कैसे पता चलेगा अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कब ये एसेट साइड डालना है और कब ये कब ये क्रेडिट साइड डालना है और कब ये डेबिट साइड डालना है? इतना आसान बात। अगर बेटा ये वाला बैलेंस कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट में लिखेगा मेरे मुन्ना, और अगर ये वाला बैलेंस एसेट साइड है तो मेरे बच्चा फिर इसको तू डेबिट में लिखेगा। इतनी सी बात, हमारा बालक होके इतनी सी बात पे डर गया, जो डर गया सो घर गया, मरा बाद में, पहले घर गया घर ही मरेगा, कोरोना में बाहर नहीं मरने दे सकते, क्वारंटाइन कर देंगे उसको, उसके बाद ही मरेगा वो। तो बेटा पहले क्रेडिट साइड में कब लिखेंगे? जब बैलेंस शीट में वो कहाँ दे रखा होगा, लाइबिलिटी साइड, और किधर डेबिट में कब लिखेंगे? जब दे रखा होगा एसेट साइड। एक नंबर में एमसीक्यू बना लेता है, कॉपी में जो बीच बीच में बोला करो, इंपॉर्टेंट नोट्स कहीं लिख लिया करो, आपके स्कूल में एग्जामिनर भी दे सकते हैं, P1 P2 P3 जो भी होगा अब आपका एग्जाम, उसमें किसी में भी आ सकता है कि बताओ क्या डिफरेंस होता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस। तो क्या डिफरेंस लिखोगे? कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि करंट अकाउंट का क्रेडिट या डेबिट कोई भी हो सकता है। सिंपल मेरे बच्चा, टेंशन नहीं लेना। यानी कि मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, करंट अकाउंट का क्रेडिट डेबिट कुछ भी हो सकता है। तो बन गया डिफरेंस। तो ऐसे डिफरेंस पूछता है बोर्ड में, ऐसे नहीं तुमसे कहेगा कोई भी एक डिफरेंस ले दो, ऐसा लड्डू नहीं देगा, वो बताएगा किस बेसिस पे डिफरेंस लिखना है। तो अगर वो बोले ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस डिफरेंस लिखना, तो आप लिखोगे कि कैपिटल अकाउंट का केवल क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि करंट अकाउंट का क्रेडिट डेबिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। कोई दिक्कत मेरे मुन्ना? समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं?
चले मेरे बच्चा आगे देखें। पहला हमने क्या बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद क्या ट्रांसफर करेंगे, जो ईयरली ट्रांजैक्शन है, जो रिपीटेड ट्रांजैक्शन है, जो रेगुलर ट्रांजैक्शन है, या मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ट्रांजैक्शन जो डे टू डे होती हैं, या मंथली होती हैं, या क्वार्टरली होती हैं, या ईयर टू ईयर होती ही रहती हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड हैं और ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या डे टू डे बेसिस पे होती रहती हैं और पार्टनर से रिलेटेड हैं, तो वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चली जाएंगी। सर वो वाली ट्रांजैक्शन जो रेयरली होती हैं, लॉन्ग टर्म की होती हैं और वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, बिजनेस के, बिजनेस में जैसे पैसा लगा दिया, पैसा निकाल लिया, तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट कर रहा है ना, तो वो बेटा हमारे कैपिटल अकाउंट में चली जाती हैं। ठीक है, और रटने के लिए रट भी सकते हैं, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ द कैपिटल, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। इसके अलावा जो भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चा, इनकम जो भी है वट एवर, वो सारे कहाँ चले जाएंगे, करंट अकाउंट में, पार्टनर के करंट अकाउंट में। और आप सब जानते हो, देखो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ता है और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो जो चीज मिलेगी उससे कैपिटल बढ़ जाएगी या घट जाएगी। देखो पोस्टिंग करने का एक और मजेदार तरीका बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर फर्म इंटरेस्ट दे रही है, सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम फर्म बोलते हैं, तो फर्म क्या कर रही है, पार्टनर को बुला के कह रही है ले बच्चा इंटरेस्ट ले ले। तो जब पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे तो पार्टनर का क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि उसके रिलेटिव अकाउंट में जो भी अमाउंट होगी वो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मान के चलो 50 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी थी, उस पर इंटरेस्ट मिल गया, तो बेटा वो इंटरेस्ट जो हमें मिला उससे इंक्रीज होगी वो कैपिटल या डिक्रीज होगी, बेटा इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पैसा निकाला था उस पर इंटरेस्ट पार्टनर को देना होता है, तो फर्म मांगेगी, तो उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पार्टनर को देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखने वाली बात। इसका मतलब जो पार्टनर को क्या मिलने वाला है, जो पार्टनर को मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पार्टनर कैपिटल पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पर कैपिटल अकाउंट में नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि ये करंट ट्रांजैक्शन है, हर साल होती है, रेगुलर नेचर की है, ईयरली बेसिस की ट्रांजैक्शन है, हर साल हर साल हर साल। तो जो रेगुलरली ट्रांजैक्शन होती हैं उनको हम अपने कैपिटल अकाउंट को हम डिस्टर्ब नहीं करते, रेयरली उसमें ट्रांजैक्शन डालते हैं, और बाकी जो डिस्टर्ब करने वाली चीजें उनको करंट अकाउंट में डाल देते हैं। समझ गए हम सर। अब आप थोड़ी देर में कहोगे सैलरी, हाँ जी, माना ए को मिल रही थी तो ए के लिए लिखेंगे, बी को मिल रही थी तो बी को लिखेंगे। सर मान लो कमीशन, अरे मेरे बच्चा तुम बहुत समझदार हो, माना कमीशन बी को मिल रहा था तो बी के सामने लिख देंगे, इज दैट क्लियर। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कोई चीज नहीं, पार्टनर से रिलेटेड चीजें जा रही हैं। इस बात को भी दिमाग में रख के चलना कि पार्टनर से रिलेटेड चीजें ही ट्रांसफर कर रहे हैं, एरा गैरा नत्तू खैरा नहीं आ रहा यहाँ पे। और साथ में इधर क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर क्या, अरे सर कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये देना पड़ेगा पार्टनर को। ठीक है, और सर मान के चलो जो हमने प्रॉफिट कमाया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, जो प्रॉफिट आया था हमारा कहाँ से आया था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया था दोनों पार्टनर्स का, वो भी इनको दे देंगे। ठीक है, कुछ चीजें हैं आगे जब ये कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन होती चली जाएंगी, वहीं के वहीं बताऊंगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में हम पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं वहीं पे सिखाऊंगा, सारा यहीं बता दूंगा, तो बचेगा क्या मेरे बच्चा। तो वो चीज़ों को दिमाग से निकाल दो कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, कोई देख के बोले अरे ये नहीं बताया इसने, वो नहीं बताया, इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ कि जो रिजर्व वगैरह का कुछ होता है कि रिजर्व बांट लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन बांट लेते हैं, उनका मैं आगे की वीडियो में डिस्कशन करूंगा जब उनका टाइम आ जाएगा। अभी उनका टाइम नहीं आया, अभी वो सेफ हैं, अभी अपना टाइम आया है, अपना टाइम आएगा नहीं, आ गया, तो जो अपना टाइम आया है वो चल रहा है, जब उनका आएगा जब उनको बता देंगे। अब क्या करेंगे मेरे बच्चा, अब बताओ क्या करेंगे सर, और क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, तो बंद कर देंगे मेरे बच्चा, बंद कर देंगे अकाउंट को और निकाल देंगे टू बैलेंस सीडी। क्या निकाल देंगे, टू बैलेंस सीडी। ये बन जाएंगे हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर के करंट अकाउंट। बड़ी सिंपल सी मजे वाली बातें हैं, रटने के हिसाब से रटना क्या है,
बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग ऑफ द कैपिटल ये जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करंट अकाउंट का बैलेंस ये जाते हैं करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जाता है करंट अकाउंट में। इतनी सी बातें याद रखनी है। P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो भी कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे तो, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे तो क्या होगा ये बता दो। तो बेटा इन दोनों अकाउंट को प्लस करके एक अकाउंट बना देंगे। वो अकाउंट ऐसा, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे बात कर लेता हूं, ऐसे बताता हूं, घर की बात है। हुआ ये कि हमारे घर में या जैसे भी है कुछ पैसा उठा के रखा हुआ है, ये पैसा खर्च नहीं करेंगे, ये फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, उठा के अलग रख दिया कि भैया इसको खर्च नहीं करेंगे, ये रखा रहेगा, किसी लंबे काम में, बिजनेस में काम आएगा या वाट एवर, इसमें हम काम में लेंगे। और बाकी जो बचा हुआ पैसा है उससे हम अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाएंगे। तो यही बिजनेस फर्म करती है, कहती है डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए ईयरली, क्वार्टरली, अप टू 1 ईयर तक की ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से मैनेज करेंगे, और जो हमारी बिजनेस की कैपिटल है उसको नहीं छेड़ेंगे। बार बार छेड़ना गलत बात है, उस कैपिटल को नहीं छेड़ना चाहिए। तो हम उसको कहाँ रखेंगे, कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। सिंपल सी बात है। यानी कि कैपिटल अकाउंट ऐसे भी समझ सकते हो कि जब फर्म ये चाहती है कि उसका एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल फर्म में बना रहना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना कैपिटल तो मैनेज करके चले। तो जब इस तरीके से फर्म कोई मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट रख के चले, इससे नहीं यार, इससे हम नहीं चाहते हमारी कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज आए, हम इसको अलग रखेंगे, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए हम अलग से मैनेजमेंट करेंगे, तो वो अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स कर लेते हैं। दो तरीके से बांट लेते हैं। पिताजी की सैलरी आई, उठा के एक हिस्सा अलग रख दिया, इसको खर्च नहीं करेंगे, जो बाकी बचा उससे कहते हैं इसे डे टू डे के खर्चे चला लेंगे। तो जहां से डे टू डे का काम हो रहा, रेगुलर करंट के काम हो रहे हैं, वो करंट अकाउंट का हिस्सा हो गया, जिसको उठा के अलग रख दिया, कह रहा नहीं ये तो फिक्स नेचर का है, इसको हम यूज में नहीं लाएंगे, तो वो फिक्स नेचर का हो गया। सिंपल सी बात, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आराम से समझ सकते हो, कोई मजे वाली बात है। अब बता दो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्या फर्क पड़ेगा। मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को बोलता हूं फ्लक्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं वही लिखूंगा बार बार। तो अब मैं लिखता हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का कैसे बनेगा, कैसे बना भाई, कैसे बना फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, कैसे बना, कैसे बनी चटनी कैसे बनी। पता नहीं कौन सी मूवी का गाना था, भूल गया मैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी मूवी का गाना था ये चटनी बनी। हिलौरी बेन, पता नहीं क्या था, हिलौरी बेन चटनी कैसे बनी, कैसे बनी और रानी कैसे बनी। तो जल्दी से बताओ चटनी कैसे बनी मेरे बच्चों। तो सर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है मेरे मुन्ना, बाई बैलेंस BD, ये जो बैलेंस होगा, मिक्स कर रहा हूं, क्रेडिट साइड ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, दोनों को मिलाकर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बनेगी, एंड द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, दोनों को मिला के हमारी फ्लक्चुएटिंग की डेबिट साइड बनेगी। तो याद करो क्या था, बैलेंस था, बाई बैलेंस BD, और क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दें, और क्या था, सैलरी। सर एक चीज़ भूल गए आप, कोई बात नहीं, सीक्वेंस याद नहीं रहा, यहाँ लिख देता हूँ, बाई कैश एडिशनल कैपिटल के लिए जो लाए थे, माना A लाया था, ठीक है। और क्या था, भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था पार्टनर्स के नाम, वो प्रॉफिट था। ठीक है मेरे बच्चा, कुछ चीज़ें अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन फलाना ढिमाका, पुराने बैलेंस शीट में प्रॉफिट वो डिस्कस नहीं कर रहा, ये डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर साथ में जो ड्राइंग्स थे वो भी लिखेंगे क्या, हाँ बेटा बिल्कुल, जो ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल है, जो ड्राइंग की है कैपिटल की, वो भी लिखी जाएगी और दूसरी भी लिखी जाएंगी, कोई भी हो काट सकते हो इसको। ड्राइंग दो तरीके की होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, अभी थोड़े सिंपल चीज़ लेके चलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को बेसिक में बहुत डीप में जाने के लिए मैंने आपको बता रखा है, एप्लीकेशन पे जाएं, वहाँ परचेज करें और इजीली आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ जाकर इस तरीके से आप ऐसे करेंगे, ठीक है, और फिर क्या कर देंगे आप, टू बैलेंस CD इसका निकाल देंगे, क्लोजिंग बैलेंस, दोनों को क्लब किया और क्या बन गया हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2-3 बनते हैं। एक तो क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि हमें डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पेपर में यहाँ और बेटा बेसिस के ऊपर पूछेगा, तो सारे बेसिस, ये होमवर्क दे रहा हूं कि आप घर से जाके लर्न करके आए। जितनी जो भी आप देखेंगे, जितने भी डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे, वो सारे मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं, तो आप खुद निकालेंगे। जैसे मैं पूछता हूँ ऐसे पूछ लेगा, बताओ डिफरेंस बताओ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्या कहोगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट में जाता है, और इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो वो सारी चीजें। या फिर ये पूछ सकता है आप लोगों से, एक एक बेसिस को ढंग से याद करोगे, डिफरेंस बिटवीन, ये भी पूछ लेता है कभी कभी फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट, आपस में ही पूछ लेता है कि फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, ऑन द बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है ये बताओ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज कुछ नहीं करना, आज घर जाके ये लर्न करो, केवल लर्न करो कि क्या क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्या क्या करंट अकाउंट में जाता है, क्या क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जाता है, ये लर्न करो। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आके आपको डिफरेंस बताऊंगा और वो क्वेश्चन बताऊंगा जो लास्ट ईयर पूछे हुए हैं, और ये बताऊंगा फिर उनका आप आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे आप उनका आंसर करेंगे। ठीक है मेरे बच्चा। और साथ में 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिनमें हम बना के दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी, फिक्स कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी। पूरा प्रॉपर एक सारे के सारे क्वेश्चन करने के लिए, हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ने के लिए और सिक्वेंशियल तरीके से स्टडी करने के लिए, आप बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से जाके सिक्वेंशियल तरीके से और ज़्यादा प्रैक्टिस डीप में करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ से थोड़ा और सिंपल सी बात है बेटा, थोड़ा सा मनी है तो हनी है, और थोड़ा मनी है तो थोड़ा और हनी है। वहाँ पे हर चीज़ हमारी हेडक हो जाएगी, टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह सब हम A to Z सब कराएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। साथ में अपने सजेशंस हमें देते रहिए, और वीडियो को बेटा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में सभी बच्चों को बता दें कि हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस चलती हैं। जनरली हमारा लाइव का टाइम 7 to 8 का होता है, या 7:30 to 8:30 का होता है, इसी के बीच में हम लाइव रहते हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल जाएगी किस टाइम हम लाइव आने वाले हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और मज़े करते रहें, स्टडी से मज़े उठाते रहें, मज़े लेते रहें, मज़े में बढ़ते रहें, एडुफनमेंट में बढ़ते रहें, और ज़रूर एक दिन आप जीत जाएंगे। ऐसे ही पढ़ते रहें, मज़े करते रहें। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।